देखिए एक है जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद जनपद पंचायत तो आइए दोस्तों देखते हैं। एडीओ के लिए ये एमसीक्यू है ना। बहुत सारे इसमें एमसीक्यू तो नहीं है, लेकिन इतना एमसीक्यू है कि आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं मैं डील नहीं किया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन और जो है आंसर मैं बताऊँगा। अगर आपको लगता है देखने लायक है तो आप देखिएगा, वरना दोस्तों आप स्किप कर सकते हो। प्रश्न जो है हार्ड लेवल का है और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछने का चांस है, ठीक है। बहुत ही लेवल जो है हार्ड है, तो ध्यान रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न यही है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है ना, करें। तो सुमेलित करना है, आप देखिएगा, है ना। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो देखिएगा। आप देखिए ए बी सी या डी, इसमें से कौन सा सही है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, है ना, आंसर बता देता हूँ। आंसर, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक का दोस्तों सी, है ना, तो एक का ये सी ये है, तो पंचायत की जो है पंचायतों की संरचना, तो ये है देखिए आर्टिकल 243 सी, याद रखना है। और दूसरा का बी है, दूसरा का बी ये है, देखिएगा पंचायतों का जो है निर्वाचन, तो ये बी आर्टिकल 243 के, याद रखना है। और उसके बाद देखिएगा तीन का डी है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा यह है पंचायतों की जो है शक्तियाँ व प्राधिकार, तो देखिए आर्टिकल 243 जी, याद रखना है। और चौथा का ए है दोस्तों, देखिएगा, है ना, पंचायतों के लिए वित्त आयोग, तो ए कितना है, देखिएगा आर्टिकल 243 आई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ये है, देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करें। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा पढ़ने का लेवल और उसका जो है ना, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखिए ये है सुमेलित करना है, देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से। ऑप्शन देखिएगा, देखिए संथानम समिति है और दांतेवाला समिति है, थुंगन समिति है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है। तो कौन से सन में कौन सी समिति आया, ऐसा है ये, देखिएगा ए बी सी या डी। मैं बता देता हूँ ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, देखिए, ठीक है। एक का बी है दोस्तों, संथानम समिति, ये है आपका, देखिए 1963 में, याद रखना है। उसी तरह आपका बी का सी दांतेवाला समिति, तो ये है, देख लीजिए, है ना, 1968 में। और उसके बाद डी, तीसरा का डी है थुंगन समिति, देखिएगा, देखिए 1989 में है, याद रखना है। और उसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 4 का ए, ठीक है, 1987 में, ओके, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा ये है, देखिए संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो कितने विषय हैं, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी सही है, 29। जितने भी प्रश्न हैं सभी का आंसर बहुत ही सोच समझ कर लिया जा रहा है। फिर भी अगर विरोधाभास की स्थिति में आप जो है मूल स्रोत को ही मानेंगे, गलत होने की स्थिति में जो दोस्तों चैनल जो है जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो आप सोच समझकर पढ़ाई करिएगा, है ना। जितने भी आंसर है, लेकिन यह है कि अपने तरफ से 100% दिए हैं, ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए ये है अगला प्रश्न, देखिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है। तो किसके परामर्श पर की जाती है, ऑप्शन को देखिएगा ए बी सी या डी। तो इसका जो सही जवाब है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ये है इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों मानदेय के संबंध में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेवल को ध्यान में रखकर पढ़ाई करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पंचायत पदाधिकारियों के संबंधों में संशोधित मानदेय को सुमेलित करना है। देखिए एक है जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच और जिला पंचायत सदस्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखिएगा। देखिए एक का है सी जिला पंचायत अध्यक्ष, तो इसका जो है मानदेय कितना होता है पर मंथ 25,000 रुपये। और जनपद पंचायत अध्यक्ष कितना होता है, तो देखिए दूसरा का बी है 10,000 रुपये। और आपको पता ही है दोस्तों कि सरपंच का बढ़ गया है 4,000 रुपये, ठीक है, तो ये 4,000 रुपये। और वही जिला पंचायत सदस्य 6,000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार सी सही आंसर है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए ग्राम पंचायत की मुख्य शक्तियाँ निम्न में से क्या है। तो मुख्य जो है शक्तियाँ देखिएगा ए बी सी या डी,
है ना, ए बी सी या डी, 1 2 3 4, है ना, चारों को पढ़कर आपको कोड के माध्यम से यहाँ आंसर देना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है। तो इसमें जो है मुख्य शक्तियाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिएगा ये है, तो वार्षिक बजट की जो है सिफारिश, ये मुख्य शक्ति है। दूसरा देखिए दोस्तों कि वार्षिक लेखा जोखा रिपोर्ट पर विचार, ये सही है। और देखिए तीसरा है ना, हितग्राहियों का चयन, ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। तो क्या गलत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये वार्ड के संबंध में है। देखिए आपका ए है, देखिए पहला है आपका वार्डों की संख्या 10 से 20, है ना, और वार्डों की जो है संख्या 10 से 15। तीसरा है दोस्तों किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति व जनजाति के कुल संख्या का 25% या उससे कम हो तो कुल संख्या का 25% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है, सही। देखिएगा। और आपका देखिए चौथा है किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति व जनजाति की संख्या 25% से कम है तो पिछड़ा वर्गों को लॉटरी के अनुसार हस्तांतरण किया जाएगा। तो इसमें से क्या गलत है दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी गलत है। देखिए दो है दोस्तों, वार्डों की जो संख्या है ना, 10 से 15 नहीं होता है, या तो 10 होता है या तो 15 होता है, कम से कम 10 और अधिकतम 20। और तीसरा देखिए ये है, ये गलत है, ठीक है। तीसरा देख लीजिए किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति व जनजाति के कुल संख्या का 25% या उससे कम हो तो कुल संख्या का 25% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है। और चौथा गलत है, ठीक है। ये 2, 3 और 4, ठीक है, गलत है। पहला बस सही है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न ये है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वार्ड है, वार्ड संख्याओं के आधार पर आपको सुमेलित करना है कि ग्राम पंचायत में कितना वार्ड है, जनपद पंचायत में कितना वार्ड होता है, जिला पंचायत में कितना वार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा इसमें का सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ध्यान रखिएगा ग्राम पंचायत दोस्तों 10 से 20, अधिकतम 20, न्यूनतम 10, और जनपद पंचायत है ना 10 से 25, ठीक है, और जिला पंचायत 10 से 35। तो इस प्रकार बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा ये है। देखिए छत्तीसगढ़ खादी व ग्रामोद्योग का गठन कब किया गया। तो कब किया गया दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है आपका 2001 में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ये है। जिला पंचायत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, देखिएगा ए बी सी या डी। देखिए पहला है आपका यदि जिला पंचायत के 50% से अधिक सदस्य विशेष बैठक के लिए आवेदन करते हैं तो 14 दिवस के भीतर बैठक बुलाया जाएगा। और दूसरा देखिए जिला पंचायत के बैठक की गणपूर्ति में कुल सदस्य का 1/2 जिसमें 1/3 महिला होंगी। और तीसरा देखिए कि गणपूर्ति का जो है उत्तरदायित्व उपाध्यक्ष का होगा। और तीसरा मतलब चौथा देखिए जिला पंचायत का जो है नियंत्रण कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही नहीं है। 2, ठीक है, जिला पंचायत की बैठक की जो है गणपूर्ति में कुल सदस्य का 1/2 जिसमें 1/3 महिला होंगी। तीसरा भी गलत है, गणपूर्ति का उत्तरदायित्व उपाध्यक्ष का होगा। और चौथा भी गलत है, जिला पंचायत का नियंत्रण कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, मतलब एक जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखिएगा ये है। देखिए जनपद पंचायत व जिला पंचायत के स्थायी समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी होंगी, देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा ये है। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी सरल प्रश्न है। देखिएगा ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, उप संचालक पंचायत व समाज कल्याण के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा ये है। देखिए जनपद पंचायत की संरचना में इनमें से क्या सही है। तो क्या सही है दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर मैं डायरेक्ट बताता हूँ आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बोले तो निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य,
और तीसरा है आपका देखिएगा, ऐसे विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र जनपद के भीतर आता हो वो जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। ठीक है, और आपका चौथा सही है, सरपंचों की जो है सरपंचों का 25% भाग 1 वर्ष के लिए सदस्य होंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, ये है। ठीक है, तो याद रखना है 1 और 3 और आपका 4, 1 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सही है। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में सही क्या है? तो सही क्या है देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा? एक। इसका पूर्व नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इस योजना में कौशल उन्नयन के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, सामाजिक अंकेक्षण में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक सही नहीं है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, हितग्राही मूलक का चयन, और तीसरा राजस्व संबंधी कार्य। बाकी दोस्तों 2 और 4 सही हैं। देखिए, निर्धारित तिथि पर भुगतान। चौथा, पंजीकृत परिवारों को रोजगार कार्ड का जो है वितरण, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, नाबार्ड के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? नाबार्ड के लिए कौन सा इसमें का सही नहीं है, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी, 1 और 3, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। 1, यह नगरीय क्षेत्र में कृषि शाख का सर्वोच्च संस्था है, और दूसरा है आपका देखिए, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का गठन किया गया, ये सही नहीं है। बाकी उपरोक्त दोनों, ये वाला तीसरा और चौथा सही है। तीसरा दोस्तों देखिए, इसकी सिफारिश शिवरामन समिति के द्वारा किया गया, सही है, और इसका गठन 1982 में किया गया, सही है। बाकी उपरोक्त दोनों वो सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, निम्न में से क्या सही है? तो क्या सही है देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूँ, ए सही है, सभी सही हैं। ई शक्ति कार्यक्रम नाबार्ड ने प्रारंभ किया, है ना, नाबार्ड ने प्रारंभ किया था। और दूसरा देखिए, ई शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत मार्च 2015 में किया गया। और तीसरा देखिए कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्व सहायता समूहों को डिजिटाइजेशन करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, लास्ट प्रश्न है। देखिए, निम्न में से क्या नाबार्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं किया जाता? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।